channel. I am Divya Khandelwal and I am from Rajasthan. Recently, I have cleared NEET 2023 exam and I am expecting an MBBS seat this year. So in this video, I am going to share that how I used to read and revise NCERT during my preparation. So let's start. Let's start with the biology first. In biology, I used to highlight those lines जो मुझे लगते थे कि ये इम्पॉर्टेंट है और मैं इनको फिर से भूल सकती हूँ, तो मैं उन लाइंस को बेसिकली हाईलाइट कर लिया करती थी बुक में। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरह से, जो भी मुझे लगता था तो मैं उनको ऐसे यहाँ पे हाईलाइट्स कर लिया करती थी। और कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता था जो नोट से रिलेटेड होता था, मुझे लगता था कि टेस्ट में आ रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे साइड में लिख लिया करती थी। एंड सेकेंड थिंग, पर्सनली मैं प्रेफर करती थी कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कितना भी कर लो होते शॉर्ट ही हैं और मैं उस तरह की पर्सन हूँ कि भाई ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। सो मैं क्या प्रेफर करती थी कि जो मुझे लगता था कि मैं भूल सकती हूँ मैं ऐसे हाईलाइट कर लेती थी। और इन केस कोई ऐसे बहुत प्रोसेस होता है, कोई लंबा प्रोसेस है, कोई मैकेनिज़्म है, तो उसको हम ऐसे लाइक टेस्ट से पहले अगर रिवाइज करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके केस में आई यूज़ टू लाइक मेड दिस काइंड ऑफ माइंड मैप्स और उसको मैं उस चैप्टर के पीछे से पेस्ट कर लिया करती थी। जैसे ये पूरा पाथवे है हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज़्म का, ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में डिफरेंस है। सो इस तरह से मैं इनको लगा लिया करती थी, जैसे कि ये है। सो जो भी मुझे लगता था कि जो प्रोसेस में मतलब फिर से पढ़ने में बहुत टाइम लेगा ये, तो उसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लगा लिया करती थी। और कभी भी ज़रूरत पड़ती थी तो उसको मैकेनिज़्म को वहीं की वहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि मैं जितना लेज़ी मैं खुद को जानती हूँ मैं हूँ, तो मैं मतलब 10 तरह की सोर्स पे जाके नहीं पढ़ सकती, तो मैं अपने सोर्सेज को एक जगह ही कंबाइन करके इस तरह से कर लिया करती थी। सो दैट अगर टेस्ट से पहले भी पढ़ना पड़े तो मुझे पता है कि मेरे एक एनसीईआरटी में ही सेंट्रिक है जहाँ से मुझे रिवाइज करना है, तो मुझे फ्रिक्वेंटली नोट्स या अदर कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड सेम थिंग आई यूज टू डू विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन केस ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री व्हाट आई यूज टू डू कि जैसे ही वो चैप्टर चल रहा है या फिर अबाउट टू एंड है, तो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को एनसीईआरटी से रीडिंग कर लिया करती थी, क्योंकि वो चैप्टर फ्रेश होता था तो हमें पता है कि भाई कौन से तो हमारे नोट्स में कवर हो चुके हैं, कुछ हैं जो कवर नहीं हुए हैं या जो पॉइंट्स हमको नए लग रहे हैं, तो उसको हम वहीं के वहीं हाईलाइट कर लिया करती थी मैं। सो दैट कि क्योंकि हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में चैप्टर इतने लेंथी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं भी होती हैं, बट वो जस्ट कह सकते हैं हम कि बुक का साइज़ बढ़ाने के लिए होती है और कुछ भी नहीं होती है। मतलब उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत छोटी होती है, लगभग 1 से 2 पेज की ही होती है, लेकिन वो चैप्टर कम से कम 10 से 12 पन्नों तक चला जाता है। तो उसको उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक जो भी हमको लगता है इम्पॉर्टेंट है उनको वहीं पे हाईलाइट्स कर लेती थी मैं। और कभी भी मुझे लगता है लाइक ऑब्वियसली टेस्ट से पहले, क्योंकि अब जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिज़िक्स में, सो आई यूज़ टू रिवाइज दैम ओनली, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स में टाइम देना इन केस ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आई डोंट थिंक इट इज़ वर्दी। सो उससे बचने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। सो या दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी दैट मतलब जैसे मैं अपनी एनसीईआरटी को करने के लिए जो चीज़ें किया करती थी। So if you like this video a little bit or it helps you 10 to 20% even in your preparations, please like and share it, and also subscribe to my channel for more videos like this. So yeah, bye, take care, have a nice day.